धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें अवसर दिया कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति अपने घरों में अपने परिवारों के साथ कर सकें। प्रभु हमारी सहायता कर रहा है इन दिनों में कि हम बराबर अपने परिवार के साथ अपने घरों में प्रभु की आराधना और उसकी स्तुति कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के वचन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है दानियल की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 1 पद से लेकर 28 पद तक। दानियल चैप्टर 7 वर्सेस 1 to 28। अब हम इन दिनों एक विशेष सीरीज को दानियल की पुस्तक पर आधारित देख रहे हैं और दानियल के जीवन के ऊपर हम इस सीरीज को देख रहे हैं जिसका नाम है विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के लिए खड़ा होना। और हमने अभी तक कई बातों को देखा है और इस बात पर बार बार जोर दिया है कि कैसे दानियल और उसके मित्र उस देश में जो बाबुल देश है, जो उस राजा के अधीन है, जो अन्य जाति है, और समय समय पर उनके जीवनों में आक्रमण आए, परिस्थितियां विपरीत रहीं और उनको कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो परमेश्वर के लिए खड़े रहे। और जब वो परमेश्वर के लिए खड़े रहे तो परमेश्वर ने उनको आशीष दी, परमेश्वर ने उनको संभाला और उन विपरीत परिस्थितियों में, उस अनजान देश में, उस विदेश में परमेश्वर उनको सम्मानित करता है, उनको प्रॉस्पर करता है, उन्नतशील बनाता है। अब ये नियम हम इस पुस्तक में पाते हैं जो आज के संदर्भ में हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जब समय अच्छे नहीं है, नॉर्मल टाइम्स विल नॉट बी देयर, और विपरीत परिस्थितियों का हमें सामना आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। ऐसे समय में अगर हम परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं, उस विश्वास में खड़े रहते हैं जिस विश्वास को हमने पाया है, तो परमेश्वर हमें सम्मानित करेगा, परमेश्वर हमें संभालेगा, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और उन्नतशील बनाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। अब इस सीरीज में हमने कई बातों को देखा है और पिछले सप्ताह हमने 7वें अध्याय को देखना शुरू किया। उसमें हमने पहला भाग देखा। आज हम 7वें अध्याय का दूसरा भाग देखेंगे। अब पहले भाग के अंदर हमने ये देखा कि दानियल कैसे उस दर्शन को देखता है जो दर्शन परमेश्वर उसे दिखाता है, 4 पशुओं का दर्शन। अब वो जो 4 पशु जिसका दर्शन दानियल इस अध्याय में देखता है, वो 4 पशु आने वाले 4 राज्यों का वर्णन करते हैं और साथ ही साथ कैसे 5वां राज्य जो भविष्य में आएगा, जो यीशु मसीह का राज्य होगा, उसका वर्णन हम पाते हैं। अब 4 राज्य आ गए हैं और वो 4 राज्य जो अपने दर्शन में देखता है, परमेश्वर उसके द्वारा भविष्यवाणी करता है, वो भाग पूरा हो चुका है। लेकिन जो 5वां राज्य है, जो यीशु मसीह का राज्य है, जो अनंत काल तक टिका रहेगा, जो वो इस पृथ्वी पर आकर स्थापित करेगा, वो राज्य अभी आने वाला है और उस राज्य की हम तैयारी कर रहे हैं। आज हम दूसरे भाग की ओर जाएंगे और जो हमने इस अध्याय का जो शीर्षक दिया है इस संदेश का, वो ये मानवीय इतिहास के प्रति परमेश्वर का दृष्टिकोण, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी फ्रॉम गॉड्स पर्सपेक्टिव। अब 7वें अध्याय में हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर इतिहास को कैसे देखता है और मनुष्य इतिहास को कैसे देखता है। मनुष्य का देखने का तरीका भिन्न है, मनुष्य का इतिहास लिखने का तरीका भिन्न है। वो सुंदर बातों को, सफल बातों को लिखता है, लेकिन जब परमेश्वर मानवीय इतिहास को देखता है तो उसका नजरिया फर्क है। और हम इस दर्शन में इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर
इस आने वाले इतिहास के विषय में क्या देखता है और हमें क्या बताता है और किन बातों के प्रति सचेत होने को कहता है। हमने पिछले संदेश में 12 बातों को देखा था और उन 12 बातों में यह देखने की कोशिश की थी कि परमेश्वर का नजरिया मानवीय इतिहास के प्रति कैसा है और उस आधार पर हमें इस संसार में अपने वर्तमान जीवन को जीना है, जिससे कि आने वाला जो भविष्य हो उसमें हम सफल हो, उज्जवल हो और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। अब आज इस दूसरे भाग में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भविष्य कैसा। अभी तक हम उन बातों को देख रहे हैं जो पूरी हो चुकी हैं। जो भविष्यवाणी, जो दर्शन हम इस अध्याय में देखते हैं उसका अधिकतर भाग पूरा हो चुका है, लेकिन जो अंतिम भाग है वो अभी पूरा होने वाला है और पूरा हो रहा है। तो अब हम इस संदर्भ में आते हैं, इस खंड में आते हैं और इस बात पर ध्यान देते हैं कि अब भविष्य कैसा। अब कुछ क्षण रुककर हम इस भविष्यवाणी का अवलोकन करें। जो दर्शन परमेश्वर दानियल को इस अध्याय में देता है भविष्यवाणी के रूप में, इसका हम अवलोकन करें। इस भविष्यवाणी का, इस दर्शन का अधिकतर भाग पूरा हो चुका है। पहले 3 राज्य आए और चले गए। बेबीलोन राज्य आया, मादी फारस राज्य आया, यूनान राज्य आया, वो चले गए। और चौथा राज्य जो रोमी राज्य था उसका अंत लगभग 1600 वर्ष पूर्व हुआ, 1600 years before। अब जो रोमी राज्य था, जो साम्राज्य था, उसका अंत लगभग 1600 वर्ष पूर्व हो गया है और उसका विभाजन हम देखते हैं कि कैसे भिन्न भिन्न देशों में वो साम्राज्य बढ़ गया, जिसे आज हम यूरोप कहते हैं, जो यूरोप के रूप में अस्तित्व है। अब ये जो तथ्य है इस बात का प्रमाण है, इस बात को प्रमाणित करता है कि दानियल का जो 7वां अध्याय है, जिसमें परमेश्वर दानियल को दर्शन देता है भविष्य के संबंध में, उसका जो अधिकतर भाग है वो पूरा हो चुका है। इसका मतलब है जो अंतिम भाग है वो भी पूरा होगा, ये प्रमाण है। जब उसका अधिकतर भाग पूरा हो गया है, जिसे हम इतिहास में देखते हैं, और जो अंतिम भाग जिसके विषय में बताया गया है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, होने वाला है और हो रहा है, तो हम ये विश्वास कर सकते हैं कि जैसे परमेश्वर ने इस दर्शन में पहले भाग को बताया था और वो भाग पूरा हो गया है, तो अंतिम भाग भी पूरा हो गया। जब भविष्यवाणी 4 राज्यों और विभाजन को शब्द शब्द पूरा करती है और पूर्णतः वैसा ही होता है जैसा भविष्यवाणी में कहा गया है, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही हुआ है, तो हमें यह विश्वास देता है कि जो अंतिम भाग है वो भी पूरा होगा। अगर ये सत्य है, अगर ये पूरा होगा, तो हमें भविष्य में अब कौन सी बातों को देखने की आवश्यकता है। भविष्य जिसकी ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, उस भविष्य की ओर अग्रसर होते हुए हमें कौन कौन सी बातों को देखना आवश्यक है, जिससे कि ये जो अंतिम भाग है उसको हम पूरा होता हुआ देख सके। ये चिन्ह है, ये साइन है जो हमें बताएंगे कि जो अंतिम भाग है वो पूरा हो रहा है और होने वाला है। जब हम इस युग के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये जो घटनाएं दानियल इस पुस्तक में बताता है, इस अध्याय में बताता है कि ये बातें दिखाई देंगी, और जब ये बातें दिखाई देंगी तो इसका मतलब समझो कि जो अंतिम भाग है वो पूर्ण होने वाला है अति शीघ्र। 6 घटनाओं पर हमें ध्यान देना है
जो दानियल 7वें अध्याय में हमें बताता है। ये 6 घटनाएं घटेंगी इन आने वाले दिनों में जो दानियल 7 पर आधारित है। इन घटनाओं को देखने के द्वारा हम इस बात को प्रतीत कर सकते हैं, इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि जो अंतिम भाग है वो भी पूरा होने वाला है। भविष्य में इन आने वाले दिनों में इन 6 घटनाओं पर हमें नजर रखनी है। पहली घटना, झूठे भविष्यवक्ताओं और नकली आत्मिक अगुओं का उदय होना। जो पहली घटना जिसको हमें देखना है जो घटित होगी, वो झूठे भविष्यवक्ता अंत के दिनों में खड़े होंगे। आने वाले दिनों में भविष्य में झूठे भविष्यवक्ता जो यीशु के नाम से आएंगे, लेकिन वो यीशु के नहीं होंगे। बहुत से आत्मिक अगुए जो यीशु के नाम से आएंगे, लेकिन यीशु के नहीं होंगे। बहुत से ऐसे धार्मिक गुरु खड़े होंगे जो इस बात का दावा करेंगे कि वह सच्चे मसीहा हैं, सच्चे भविष्यवक्ता हैं, और जो भी वो कह रहे हैं वो सत्य है, और उस पर अगर लोग विश्वास करेंगे तो भविष्य को प्राप्त करेंगे। अधिक से अधिक झूठे भविष्यवक्ता दिखाई देंगे, अधिक से अधिक आत्मिक अगुए जो झूठे हैं वो दिखाई देंगे, अधिक से अधिक जो झूठे महागुरु हैं, धर्म गुरु हैं, वो दिखाई देंगे। इसलिए यीशु मसीह ने स्वयं मत्ती उसके 24वें अध्याय में कहा, यीशु ने चेतावनी दी अपने चेलों को कि नकली मसीह उठ खड़े होंगे, भविष्यवक्ता उसके नाम से आएंगे, अगुए उसके नाम से आएंगे, सेवक उसके नाम से आएंगे, नकली धर्मगुरु उदय होंगे और लोगों को गुमराह करेंगे, लोगों को झूठी झूठी शिक्षाएं देंगे। ये शिक्षाएं आकर्षित होंगी, ये शिक्षाएं लुभाने वाली होंगी। लोग इन शिक्षाओं की ओर अपने कानों को लगाएंगे, उनका अनुसरण करेंगे, लेकिन ये धर्म गुरु, ये आत्मिक अगुए, ये झूठे भविष्यवक्ता लोगों को गुमराह करेंगे। ये घटना अब घटेगी। उनकी भाषा आत्मिक होगी, उनकी वेशभूषा आत्मिक होगी, उनका जीवन आत्मिक होगा। ये जो भाषा है, जो वेशभूषा है, जो आत्मिक जीवन है, वो बाइबल आधारित दिखाई देगा, लेकिन ये सच्चे नहीं होंगे। ये बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। अंत के दिनों में हमें इस बात को देखना है कि ये लोग उठ खड़े होंगे। जब इन बातों को हम देखेंगे तो हमें समझ लेना चाहिए कि जो अंतिम भाग है वो अति शीघ्र पूरा होने वाला है। दूसरी घटना जिसकी ओर हमें नजर रखनी है, एक ऐसे अगुए की खोज जिसकी अगुवाई में संसार के समस्त देश चल सके। वर्ल्ड लीडर, एक वर्ल्ड लीडर खड़ा होगा, अपने आप को खड़ा करेगा, और लोग इस खोज में होंगे, देश इस खोज में होंगे, राष्ट्र इस खोज में होंगे कि किसको वर्ल्ड लीडर बनाया जाए, विश्व का अगुआ बनाया जाए, जिसके अगुवाई में सारे देश, सारे राष्ट्र, पूरी दुनिया चल सके। ये जो छोटा सिंह 7वें अध्याय में जिसका वर्णन हम दर्शन में देखते हैं, ये जो छोटा सिंह है जिसको एंटी क्राइस्ट के रूप में कहा गया है, इसका उदय होगा। वो यही प्रतिज्ञा करेगा कि मैं सारे राष्ट्रों को एक करूंगा। वो इस बात का आह्वान करेगा कि मैं ये ऐसा अगुआ हूं जो सारे देशों को एक साथ ला सकता हूं और उन देशों की अगुवाई कर सकता हूं। और यही संसार चाहता है कि किसी को एक ऐसा अगुआ बनाया जाए जो सारे देशों की अगुवाई कर सके। सारे राष्ट्र चाहते हैं अंत के दिनों में, आने वाले दिनों में एक ऐसे व्यक्ति का उदय होगा जो वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरेगा और सारे राष्ट्रों की अगुवाई करेगा। इसलिए जो आज शक्तिशाली देश हैं वे दूसरे देशों को अपने अधीन कर रहे हैं, चाहे युद्ध के द्वारा करें, चाहे सहायता के द्वारा करें, क्योंकि वो देश, उस देश का लीडर
इस बात को चाहता है कि वो पूरे विश्व का, पूरे संसार का अगुवा बन सके, लीड कर सके। इसलिए युद्ध के द्वारा अन्य देशों को अपने अधीन करने की कोशिश करते हैं, या फिर सहायता करने के द्वारा अन्य देशों को अपने अधीन करते हैं, जिससे कि वो मुखिया बन सके, सारे देशों को अपने अधीन करेगा। इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ स्थापित होगा, अंतरराष्ट्रीय कानून व्यवस्था स्थापित होगी, जो अंतरराष्ट्रीय होगी, इंटरनेशनल होगी। सारे देशों को उसका पालन करना पड़ेगा। मिलिट्री फोर्स तैयार की जाएगी, जिससे कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है, ये जो न्यायिक व्यवस्था है, जो जुडिशियल सिस्टम है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून है, उसका पालन किया जाए। ये व्यवस्था भिन्न भिन्न देशों को सीमित कर देगी। जब ये इंटरनेशनल लॉ स्थापित होगा तो जो देश हैं उनकी अपनी स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी। क्या वो कर सकते हैं, क्या वो नहीं कर सकते हैं, ये इंटरनेशनल लॉ स्थापित करेगा, वो बताएगा, जुडिशियल सिस्टम बताएगा। यहां तक कि अमेरिका देश, जो सबसे शक्तिशाली देश है, अपने आप को इस व्यवस्था के अधीन पाएगा। इंटरनेशनल बॉडी खड़ी होगी। इस प्रकार की बातें हम और सुनेंगे जैसे जैसे हम भविष्य की ओर अग्रसर होंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। इन सारी बातों का वर्णन हम सुनेंगे कि कैसे ये सारी बातें हो रही हैं। आज संसार में कई ऐसी बॉडीज बनाई गई हैं जो इस ओर अग्रसर हो रही हैं, जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन दिनों इसका बोलबाला है। सारे देशों को आदेश दे रहे हैं कि कोरोना वायरस को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। UNO, G7, SAARC, ऐसे कई बॉडीज हैं जो इस ओर अग्रसर हो रही हैं, जिससे कि जो इंटरनेशनल व्यवस्था है वो एक देश या एक व्यक्ति के अधीन आ जाए। ऐसा व्यक्ति उभर कर आएगा। तीसरी घटना जिसकी ओर हमें नजर रखनी है, राष्ट्रों और देशों में खून खराबा और हिंसा में तेजी। समस्त विश्व में, सारे जगह, सब देशों में, सारे राष्ट्रों में खून खराबा तेजी से बढ़ेगा, हिंसक घटनाएं तेजी से बढ़ेंगी। ये तथ्य सीधे हमें दानियल 7 अध्याय से मिलता है कि हर आने वाला पशु पहले पशु से अधिक हिंसक है। जो भी अगला पशु आता है वो पिछले पशु से अधिक हिंसक और खून खराब करने वाला पशु है। ये घटनाएं घटेंगी। आज पूरे विश्व में हम देख रहे हैं खून खराबा हो रहा है, हिंसक घटनाएं घट रही हैं। ये तेजी से बढ़ेंगी। ये पहले भी होती थी लेकिन इतनी तेजी से नहीं, आज ये तेजी से बढ़ रही है। अभी अभी हम सुन रहे हैं कि कैसे चीन इस बात की तैयारी कर रहा है कि वो अमेरिका देश पर युद्ध करे। कैसे अमेरिका देश तैयारी कर रहा है कि चीन देश के ऊपर चढ़ाई करे। समुद्री रास्तों में अपने अपने लड़ाकू जहाज तैनात कर दिए गए हैं। हम देखते हैं कैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये हिंसक घटनाएं बराबर हो रही हैं। अब तो नेपाल भी उभर कर आ रहा है, वो भी चुनौती दे रहा है। मिडिल ईस्ट में हम देखते हैं, ईरान में, इराक में, सीरिया में, कि कैसे ये जो हिंसक घटनाएं हैं, खून खराबा लाखों की संख्या में हो रहा है, ये तेजी से बढ़ रहा है। चाइना और हांगकांग के बीच में जो लड़ाई, जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसको हम आज देखते हैं। यूरोप में जो भिन्न भिन्न घटनाएं हो रही हैं, इंडिया में भी हिंसक घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, खून खराबा तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका में आज ब्लैक मैटर्स, इसका बोलबाला है। इसके विरोध में लोग खड़े हैं। जो ब्लैक्स हैं वो आगे आकर विरोध कर रहे हैं, हिंसक घटनाओं में आगे हैं। अभी अभी लेबनान में विस्फोटक घटनाएं घटी हैं। ये सारी चीजें
तेजी से होंगी। जो खून खराबा है वो तेजी से बढ़ेगा, ये आने वाले दिन में होगा। इसलिए यीशु मसीह मत्ती 24 उसके 6 पद में कहता है, युद्ध और युद्ध की चर्चाएं सुनोगे, जैसे जैसे भविष्य की ओर अग्रसर करोगे वो अंतिम भाग जैसे पूरा होने वाला होगा, तुम युद्ध और युद्ध की चर्चाएं सुनोगे। आज हर दिन हम युद्ध और युद्ध की चर्चाएं सुन रहे हैं, हिंसक घटनाओं को हम देख रहे हैं। ये पहले भी होती थी, लेकिन जो मुख्य बात है वो ये कि आज ये तेजी से हो रही है। और दानियल 7वां अध्याय इस घटना की ओर हमें ले जा रहा है कि जैसे जैसे हम भविष्य की ओर, युग के अंत की ओर अग्रसर होंगे, खून खराबा तेजी से बढ़ेगा, युद्ध की चर्चाएं तेजी से बढ़ेंगी और जो हिंसक घटनाएं हैं वो तेजी से बढ़ेंगी। ये चीजें, ये घटनाएं कम नहीं होंगी, ये बढ़ती चली जाएंगी, पूरे विश्व में बढ़ती चली जाएंगी। इस घटना की ओर हमें नजर रखना है। चौथी घटना जिसकी ओर हमें अपनी नजर को रखना है, मसीहियों और सुसमाचार के प्रति विरोध बढ़ता चला जाएगा। अब दानियल और उसके जो मित्र हैं, उनकी जब हम कहानी को पढ़ते हैं तो इस बात से हम कायल हो जाते हैं कि कैसे उन्होंने साहस को दिखाया, कैसे उन्होंने साहस को पाकर विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहे। उन्होंने उस सामर्थ्य को, उस साहस को दिखाया कि उस विपरीत परिस्थिति में, उस देश में जहां विरोध है, जहां घृणा है, वो खड़े रहे। दानियल और उसके मित्रों को घृणा का सामना करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा। प्रतिदिन उन्हें किसी न किसी बात के लिए टोका गया, उनको जेल खानों में डाल दिया गया, उनको सिंहों की मान में डाल दिया गया, उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया। ये उस समय हुआ है और इस बात को ये बताता है कि जो मसीही लोग आज इस संसार में रह रहे हैं, उनके प्रति विरोध बढ़ता चला जाएगा, सुसमाचार के प्रति विरोध बढ़ता चला जाएगा। अभी भी कुछ नहीं बदला है, अभी भी इस संसार में जो परमेश्वर के लोग हैं उनसे घृणा की जाती है, उनका विरोध किया जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 15 अध्याय 18 से 25 पद में कहा, प्रभु ने अपने चेलों को चेतावनी दी और कहा, अगर उन्होंने मुझसे बैर रखा है तो वे तुमसे भी बैर रखेंगे, अगर उन्होंने मुझसे घृणा रखी है तो तुमसे भी घृणा रखेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे भविष्य की ओर जाएंगे, जो चीज उभर कर आएगी, तेजी से मसीहों का विरोध होगा, सुसमाचार का विरोध होगा। बहुत से देशों में मसीहों ने अपने विश्वास के लिए खून की कुर्बानी दी है। आज चाइना में जो मसीह विश्वासी हैं, उन्होंने खून की कुर्बानी दी है। अफ्रीका में, सूडान में, इंडिया में ये विरोध बढ़ता चला जा रहा है मसीहों के प्रति, सुसमाचार के प्रति। नॉर्मल टाइम्स नहीं है, सामान्य दिन अब समाप्त हो गए हैं, अब कठिन समय आ रहे हैं, हार्ड टाइम्स आर कमिंग। क्या हम तैयार हैं? ये देखना है। जब हम भविष्य की ओर जा रहे हैं और उस 5वें राज्य के कंप्लीशन की ओर जा रहे हैं, तो ये घटनाएं घटेंगी। मसीहों के प्रति सुसमाचार का विरोध होगा, मसीहों का विरोध होगा। उस समय क्या हम तैयार रहेंगे यीशु के लिए खड़े होने के लिए? दानियल और उसके मित्रों के सामने ये चुनौती आई, वो खड़े रहे और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें संभाला। जहां भविष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ये चीजें और भी अधिक बढ़ेंगी। इसके लिए हमें तैयार होना है। 5वीं घटना जिसकी ओर हमें अपनी नजर रखनी है, बाइबल आधारित नैतिक मूल्यों का खुलकर बहिष्कार होगा। जो बाइबल आधारित नैतिक नियम है
मॉरल लॉज है, नैतिक वैल्यू है, उनका खुलकर बहिष्कार होगा, उनका खुलकर विरोध होगा। उपरोक्त सारी बातें इस बात के निचोड़ में आती हैं। जो भी ऊपर 4 घटनाएं घटित हुई हैं, उन 4 घटनाओं के होने के द्वारा जो 5वीं घटना जिसको हम और अधिक देखेंगे वो ये कि जो बाइबल आधारित नैतिक मूल्य है, जो नियम है, जो व्यवस्था है, जो मोरालिटी है, जो आत्मिकता है, उसका खुलकर विरोध होगा, उसको खुलकर बहिष्कार करेंगे। आज सेकुलर स्टेट के नाम से परमेश्वर को अलग कर दिया गया है। जब हम सेकुलर स्टेट की बात करते हैं, सेकुलर देश की बात करते हैं, सेकुलर समाज की बात करते हैं, तो सेकुलर समाज वो है जहां परमेश्वर का स्थान नहीं। सेकुलर देश वो है जहां परमेश्वर का स्थान नहीं। सेकुलर राज्य वो है जहां परमेश्वर का स्थान नहीं है। मानववाद, ह्यूमनिज्म, क्योंकि वहां परमेश्वर का स्थान नहीं है, इसलिए परमेश्वर के द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं, व्यवस्था स्थापित की गई है, उसका बहिष्कार होगा। इनका एक ही उद्देश्य है कि बिना परमेश्वर के हमें आगे बढ़ना है। वो समाज जहां परमेश्वर का स्थान नहीं होगा, वो स्टेट जहां परमेश्वर का स्थान नहीं होगा, वो राज्य जहां परमेश्वर का स्थान नहीं होगा, वो देश जहां परमेश्वर का स्थान नहीं होगा, वो सभ्यता जहां परमेश्वर का स्थान नहीं होगा। इसलिए आज जो सो कॉल्ड क्रिश्चियन कंट्रीज है, चाहे वो अमेरिका देश हो, चाहे वो कनाडा देश हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, आज वहां सेकुलर स्टेट के नाम से परमेश्वर को दूर कर दिया है। बाइबल आधारित नैतिक मूल्यों को दूर कर दिया गया है, बहिष्कार कर दिया गया है। इसलिए क्योंकि दानियल की पुस्तक में इस बात को बताया गया है कि जैसे जैसे हम अंतिम दिनों की ओर बढ़ेंगे, भविष्य की ओर बढ़ेंगे, मसीही बाइबल आधारित नैतिक मूल्यों का बहिष्कार होगा। अमेरिका देश में आज स्कूलों से, समाज से 10 आज्ञाओं को हटा दिया गया है। आज जब वहां पर बड़ा दिन आता है, क्रिसमस आता है, तो क्रिसमस हॉलीडेज नहीं कहते हैं, हैप्पी हॉलीडेज कहते हैं। जो इंग्लैंड देश है, जो मिशनरियों को भेजता था सुसमाचार प्रचार के लिए, आज इंग्लैंड देश ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से परमेश्वर शब्द को हटा दिया है, गॉड शब्द को हटा दिया गया है। आज जो कनाडा देश है जहां से मिशनरीज आते थे, वहां भी कॉन्स्टिट्यूशन में परमेश्वर नाम को हटा दिया गया है। ये सारी चीजें हो रही हैं। आज सृष्टि के सिद्धांत के बदले इवोल्यूशन के सिद्धांत को सिखाया जाता है, विकासवाद के सिद्धांत को सिखाया जाता है, जबकि लोग जानते हैं कि विकासवाद का जो सिद्धांत है वो सही नहीं है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि सृष्टि का जो सिद्धांत है वो बाइबल आधारित है, इसलिए उसको हटाकर विकासवाद का सिद्धांत जिसमें सच्चाई नहीं है उसको सिखाया जा रहा है। अनैतिक शारीरिक संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं। आज लोगों को परवाह नहीं है कि हम कैसे शारीरिक संबंध बनाते हैं, अनैतिकता का बोलबाला है। आज होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता को नॉर्मल रूप में स्वीकार कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। कोई होमोसेक्सुअलिटी के विरोध में बोल नहीं सकता। बाइबल हेटेरोसेक्सुअलिटी के विषय में बताती है, पुरुष और स्त्री के विवाह के विषय बताती है, लेकिन आज समाज ने, आज इस देश ने, आज लोगों ने जो हेटेरो का नियम है उसको दूर कर दिया है और होमोसेक्सुअलिटी, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, ये जो बाइबल आधारित नैतिक मूल्य है
उनका बहिष्कार कर दिया है। विवाह और परिवार की परिभाषा बदल दी गई है। आज विवाह नहीं रहा, आज विवाह जो है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लिव इन रिलेशनशिप है। विवाह से पहले बच्चे, विवाह का कोई भी आज वो असली रूप नहीं जिसके विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं। आज विवाह को बहुत ही हल्के रूप में ले लिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप जब तक हमारी आपस में बनेगी हम रहेंगे, उसके बाद हम एक दूसरे से अलग। कॉन्ट्रैक्ट, परिवार की परिभाषा बदल दी गई है। सही को गलत और गलत को सही ठहरा दिया गया है। आज सत्य सत्य नहीं है, कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, हर चीज रिलेटिव है। जो आपके लिए अच्छी है वो मेरे लिए अच्छी नहीं, जो मेरे लिए अच्छी है वो आपके लिए अच्छी नहीं, जो आपके लिए सत्य है वो मेरे लिए सत्य नहीं, जो मेरे लिए सत्य है वो आपके लिए सत्य नहीं। ये रिलेटिविटी आ गई है, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। बाइबल आधारित सच्चाइयों का बहिष्कार किया गया है। ये अभी तो आरंभ हुआ है और बुरा समय आएगा। बाइबल चेतावनी देती है उन लोगों के विरुद्ध जो सही को गलत और गलत को सही ठहराते हैं। इन आने वाले दिनों में जो भी बाइबल आधारित नैतिक मूल्य है, नियम है, वो अधिक से अधिक बहिष्कार किए जाएंगे। लोग उनका पालन नहीं करेंगे और परमेश्वर को दरकिनार कर देंगे। ये बातें और तेजी से होंगी। छठी बात जिसके ऊपर हमें नजर रखनी है, बुराई की जीत। कुछ समय तो ऐसा लगेगा कि बुराई जीत रही है, बुरे लोग जीत रहे हैं, दुष्ट जीत रहा है, क्योंकि अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि जो बुरा व्यक्ति है, जो बुराई है, जो दुष्ट है, उसका ही बोलबाला वही जीत रहा है। लेकिन कुछ समय के लिए होगा। महाक्लेश का जो दूसरा भाग होगा 3.5 वर्ष का, उस समय जो एंटी क्राइस्ट है, ख्रिस्त विरोधी है, मसीह विरोधी है, ऐसा उत्पात मचाएगा कि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है या नहीं हमें मालूम नहीं चलेगा। उसका बोलबाला होगा, वो हिंसक घटनाओं को बढ़ाएगा, उत्पात मचाएगा। ऐसा लगेगा कि ये जीत रहा है, ये विजयी हो रहा है और इसके लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत कि सारी पृथ्वी उसकी गोद में है। अकस्मात विजय और जीत को देखकर हम चकित न हो। जब हम उसकी जीत को देखें, उसके चढ़ाई को देखें कि वो कैसे जीत रहा है, कैसे प्रबल हो रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, ये केवल कुछ समय के लिए होगा। इसलिए उस समय जब ये सारी घटनाएं घटती है तो हमें चकित नहीं होना है। जब वे दिन नजदीक आएंगे, वो जो 5वां राज्य जब पूरा होगा, जो अंतिम भाग जो पूरा होगा, वो दिन जब नजदीक आएंगे तो शैतानी ताकतों का बोलबाला रहेगा। शैतान अपने चरम सीमा में होगा। अंधकार की शक्तियां राज करेंगी, अंधकार की शक्तियां प्रबल होंगी और शैतान अपने चरम सीमा में लोगों को वो सताने की कोशिश करेगा, प्रबल होगा और वो आगे बढ़ता चले जाएगा। लेकिन कुछ समय के लिए वो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि का शासन करेगा। जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है उसके ऊपर कुछ समय के लिए वो शासन करेगा, जीतता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके राज्य को धराशायी किया जाएगा। परमेश्वर उसके राज्य को उसके हाथ से छीन लेगा, उसको उखाड़ कर वो फेंक देगा। ये 6 घटनाएं आने वाले दिनों में हम देखेंगे। दानियल की पुस्तक के आधार पर इन घटनाओं पर हमें अपनी नजर रखनी है। अब हम कह सकते हैं कि इन बातों से हमारा क्या लेना देना, ये जो 6 घटनाएं हैं इनसे हमारा क्या लेना देना, हमें क्या फर्क पड़ेगा। जो प्राचीन भविष्यवाणी है, प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई है, कुछ भाग भविष्य की घटनाओं को संबोधित करती हैं, लेकिन इससे हमारा क्या।
लेकिन दानियल इस बात को बताता है कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये इतिहास हमें बताता है कि हम इस वर्तमान में कैसे अपने जीवन को व्यतीत करें। जब ये बातें घटित होने वाली हैं तो ये इसलिए बताई गई है कि हम इस वर्तमान समय में अपने जीवन को कैसे व्यतीत करें। ये भविष्यवाणी जिसका अधिकतर भाग पूरा हो चुका है, ये हमें प्रेरणा देता है, हमें प्रकाशन देता है वर्तमान के लिए कि हम अंतिम भाग पर भी विश्वास करें और जो बातें अब हमें बताई गई हैं उनका हम पालन करें, जिससे कि हम उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं, उज्जवल भविष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो अंतिम भाग है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन पूरा हो रहा है और पूरा होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए हमें वर्तमान में कैसे रहना है। अभी हमने देखा कि किन बातों को हमें देखना है जब हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब दानियल जो अंत में बताता है वो ये कि वर्तमान में किस प्रकार से रहें कि उज्जवल भविष्य को प्राप्त करें। ये बातें इसलिए अब बताई गई हैं कि हम इस वर्तमान में किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करें, किन सिद्धांतों को अपनाएं, किन सच्चाई को अपनाएं, जिससे कि इस वर्तमान समय में हम उन बातों पर ध्यान देते हुए उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हों। अंत में दानियल 7 में हमें 6 बातें मिलती हैं कि वर्तमान में हमें कैसे रहना चाहिए, वर्तमान में किस प्रकार से रहें कि उज्जवल भविष्य को प्राप्त करें। 6 बातें अंत में दानियल हमें बताता है। पहली बात, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर और अधिक बढ़े। इन अंत के दिनों में जो वर्तमान में हम रह रहे हैं और जो घटनाएं घट रही हैं, उस आधार पर हमें पहली बात पर जो ध्यान देना है वो ये कि हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर और अधिक बढ़े। परमेश्वर भविष्य को जानता है क्योंकि वह कल का परमेश्वर है। वो कल का परमेश्वर है, वो आज का परमेश्वर है, वो आने वाले कल का परमेश्वर भी है। हम भविष्य को नहीं जानते हैं, हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है। जो भविष्यवाणी 2 अध्याय और 7 अध्याय में की गई है वो पूरी होंगी। अधिकतर भाग पूरा हो चुका है, जैसा कहा गया था वैसा ही हुआ है। पहला भाग पूरा होने में करीबन 55 वर्ष लगे, लेकिन वो पूरा हुआ। इससे हमारा विश्वास बढ़ता है और मजबूत होता है कि जो रह गया है वो भी पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो बातें परमेश्वर ने कही थी वो पूरी हुई है, और जो घटनाओं के विषय में परमेश्वर ने इस अध्याय में कही थी वो घटनाएं भी अब दिखाई दे रही हैं, तेजी से बढ़ रही हैं। इसका मतलब यह है कि जो अंत के दिनों में जो बातें परमेश्वर कह रहा है वो पूरी होंगी। इसलिए मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर और अधिक बढ़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो मुझे भविष्य में अपने राज्य में प्रवेश कराएगा। हालांकि जो चीजें आसपास हमारे होती हैं हमारे समझ में ना आए, लेकिन इस बात पर भरोसा रखें कि परमेश्वर धीरे धीरे अपनी योजनाओं में कार्यशील है। वो हमें पूर्णता की ओर ले जा रहा है, और जो कुछ भी उसने कहा है उन सारी बातों को धीरे धीरे वो पूरा कर रहा है। परमेश्वर छोटे सींग से चिंतित नहीं है, उस एंटी क्राइस्ट से चिंतित नहीं है, ना फिर कोई अन्य सींग से वो चिंतित है। वो जानता है कि कैसे छोटे सींग को, कैसे उस पशु को, कैसे एंटी क्राइस्ट को, ख्रिस्त विरोधी को वो कुचल सकता है। वो जानता है क्योंकि उसने सामर्थी नबूकदनेस्सर को पशु बना दिया, और उसके बाद पशु से फिर से उसे राज्य गद्दी में बैठा दिया।
परमेश्वर कर सकता है। और इसलिए हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर इन अंतिम दिनों में और अधिक बढ़ता चला जाए। इसलिए हमें हिम्मत रखनी है, विश्वास के साथ बढ़ते जाना है। हमारा भरोसा परमेश्वर के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। जब जब हम इन घटनाओं को देखते हैं, हमारा विश्वास कम ना हो, लेकिन हमारा विश्वास और मजबूत हो, क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होने वाला है। और परमेश्वर अपने लोगों को कैसे अपने साथ अपने शासन में वो बैठाएगा, इसलिए हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ता चला जाए। दूसरी बात जिसको हमें इस वर्तमान जीवन में करना है, प्रतीक्षा के दौरान हमारे अंदर धीरज बना रहे। जब हम भविष्य की प्रतीक्षा करते हैं, उस आने वाले राज्य की प्रतीक्षा करते हैं, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, तो हमारे अंदर धीरज बना रहे। यही संदेश था जो यहूदियों को बंधुआई में सुनना था। जो बाबुल देश में बंधुआ बनकर आए थे, बंधुआई में थे, यही संदेश उनको सुनना था उस दौरान जब वो बंधुआई में थे, कि उन्हें प्रतीक्षा के दौरान धीरज को बनाए रखना है। 70 वर्ष लगेंगे बंधुआई से छूटने के लिए, इसलिए इन वर्षों में प्रतीक्षा करनी है, धीरज को बनाकर रखना है, जिससे कि जब समय आए तुम्हारा छुटकारा यहां से हो सके। परमेश्वर अपने कार्य को धीरे धीरे करता है, लेकिन पूर्ण करता है। हो सकता है जो ये भविष्यवाणी की गई है, जो ये दर्शन है, हमारे जीवन काल में पूरा ना हो, लेकिन हम जानते हैं कि ये जरूर आज ना तो कल पूरा होगा। जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसे ही होगा। हो सकता है मैं अपने जीवन काल में इस भविष्यवाणी को, इस दर्शन को पूरा होता हुआ ना देख सकूं, लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ी जरूर देखेगी। ये परमेश्वर ने कहा है, और इसलिए मुझे धीरज को बनाकर रखना है, प्रतीक्षा करनी है कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है। मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, मेरा धीरज बना रहे। जब ये हलचल मेरे चारों ओर होती है, ये मुझे विचलित न कर सके। जब झूठे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होते हैं, ये मुझे गुमराह न कर सके। जब झूठी झूठी शिक्षाएं मेरे सामने आती हैं, मैं उनका अनुसरण न करूं, लेकिन धीरज बनाते रहूं और धीरज के साथ प्रतीक्षा करूं। जो कुछ भी आपके बारे में कहा गया है, जो कुछ भी आपसे जुड़ा है, परमेश्वर उसको जरूर पूरा करेगा। चाहे वो छोटी प्रतिज्ञा हो, चाहे वो बड़ी प्रतिज्ञा हो, धीरज के साथ उसकी बाट जोड़ना है। इस गुण को विकसित करना है इन दिनों, जो धीरज का गुण है। धीरज के साथ परमेश्वर पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है, जल्दीबाजी में नहीं, फटाफट में नहीं। जो जल्दीबाजी में रहेगा, जो फटाफट के पीछे चलेगा, वो गिरावट को पाएगा। परमेश्वर के लिए ठहरे रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जल्दबाजी का परमेश्वर नहीं है। उसकी गति और हमारी गति में अंतर है, उसकी गति हमारी गति से भिन्न है। इसलिए दानियल इस बात को बताता है कि इन अंतिम दिनों में हमें प्रतीक्षा के दौरान अपने अंदर धीरज को बनाकर रखना है, जिससे कि मैं विचलित ना हूं, गुमराह ना हूं, विश्वास को खो न दूं, पीछे मुड़ न जाऊं, लेकिन दानियल और उसके मित्रों के समान अंत तक परमेश्वर के लिए खड़ा रहूं। तीसरी बात जिसको हमें इस वर्तमान जीवन में करना है, इस संसार की चकाचौंध से दूरी बनाए रखने की कोशिश करें। अब ध्यान से सुने, ये जो संसार है, ये चकाचौंध का संसार है, और इस चकाचौंध के संसार से इन दिनों में, वर्तमान में हमें दूरी बनाकर रखनी है। दानियल और उसके मित्र बेबीलोन में है।
चकाचौंध की दुनिया है, बेबीलोन में सब कुछ है। यहूदा देश जहां से वो आए वो विकसित देश नहीं था, लेकिन जो बाबुल देश जहां वो है वो जबरदस्त देश है। वो चकाचौंध का देश है, वहाँ हैंगिंग गार्डन है, वहाँ हर प्रकार की सुविधाएं हैं, वहाँ उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं, वहाँ मनोरंजन की सारी सुविधाएं हैं, जो भी चाहे वो उनके पास है। वो बाबुल में तो रह रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें यरूशलेम की ओर हैं। उस चकाचौंध की दुनिया में वो फंस नहीं गए। उस चकाचौंध की दुनिया में उन्होंने अपने आप को दे नहीं दिया। उस चकाचौंध की दुनिया से उनने प्रेम नहीं किया। वो उस चकाचौंध की दुनिया में रह तो रहे हैं, उस देश में रह तो रहे हैं जहां सब कुछ है, लेकिन उनकी आंखें, उनका मन बराबर यरूशलेम की ओर है। इसलिए लिखा गया है कि दानियल प्रतिदिन दिन में 3 बार यरूशलेम की ओर देखकर प्रार्थना करता है। दानियल राजमहल में है, चकाचौंध की दुनिया में है, बाबुल का मजा ले रहा है, उस देश में रह रहा है, लेकिन उस जंजाल में वो फंसा नहीं। उसने उस चकाचौंध की दुनिया से दूरी बना के रखी है। चकाचौंध के प्रेम जाल में फंस नहीं गए। आज हर व्यक्ति पैसा कमाने के पीछे है, और ये अच्छा भी है। पैसा कमाना अच्छा है, अच्छी कंपनी ज्वाइन करना अच्छा है, अपने कैरियर को बनाना है, उन्नति करनी है, तरक्की करनी है, इन्वेस्ट करना है, निर्माण करना है, अच्छे से रहना है। ये सारी बातें अच्छी हैं, ये चीजें गलत नहीं है, ये बुरी नहीं है, लेकिन इनमें भरोसा न रखें। दानियल और उसके मित्र अच्छी जॉब में है, अच्छी कंपनी में है, अच्छे रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अच्छा कैरियर उनने बनाया है, अच्छे रूप में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका भरोसा बाबुल देश में नहीं है, उनका भरोसा यरूशलेम में है, उनकी आंखें बाबुल देश में टिकी नहीं है। वो रह रहे हैं, सब कुछ वहां कर रहे हैं, लेकिन उनके मन यरूशलेम में लगे हुए हैं। इनकी चकाचौंध में फंस ना जाए। ये सारी चीजें अच्छी तो है, लेकिन इनके प्रेम जाल में फंस ना जाए। इस संसार के जो राज्य हैं वो आएंगे और चले जाएंगे। इस संसार की जो कंपनीज है आएंगी और गिर जाएंगी, उठेंगी और गिर जाएंगी। इस संसार में जो कैरियर आप बनाते हैं वो उठेंगे और गिर जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे। इस संसार के जो शेयर मार्केट से वो उठेंगे और गिर जाएंगे। पैसा इकट्ठा हम करेंगे, लेकिन लोगों ने जब वो धन इकट्ठित किया था और जब नोटबंदी आई, लोगों ने बोरे के बोरे नदियों में बहा दिए। वो किसी काम के नहीं। ये सारी चीजें आएंगी और जाएंगी, इसलिए इन चीजों पर हम ध्यान ज्यादा ना दें, इन चीजों में हम बने रहें, हम अपना कार्य करें जो कुछ भी हमें करना है, लेकिन इस संसार के प्रेम जाल में ना फंसे। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। इस संसार की चकाचौंध से दूरी बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप इस प्रेम जाल में फंस गए तो आप इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लोग कहते थे होटल सेक्टर बहुत अच्छा है, वहां हमें जॉब करनी है। लोग कहते थे एविएशन सेक्टर बहुत अच्छा है, हवाई जहाज के जो कार्य हैं वो बहुत अच्छा है, कंपनीज है बहुत अच्छे हैं। आज होटल सेक्टर सबसे गिरा हुआ है, वहां जॉब्स नहीं है, बंद है। एविएशन सेक्टर वहां बंदी पड़ी हुई है, लोगों को हटा दिया गया है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आज बंद हो गई हैं। ये आएंगी और चले जाएंगी, ये उठेंगी और गिर जाएंगी।
इसलिए हम जब इनमें रहते हैं तो इन पर भरोसा ना करें। ये चकाचौंध की दुनिया है, इस पर हम भरोसा ना करें, इसके प्रेम जाल में हम फंस न जाएं, इससे दूरी बनाएं। हमें पृथ्वी पर रहकर इस पृथ्वी का आनंद लेना है, इसका प्रयोग करना है, लेकिन इस पृथ्वी के प्रेम जाल में फंसना नहीं है। यह परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इन अंतिम दिनों में इस पृथ्वी के ऊपर रहो, इस पृथ्वी का आनंद लो, अच्छी जॉब करो, अच्छे रूप में रहो, पैसा कमाओ, निर्माण करो, लेकिन इसके प्रेम जाल में फंसो मत। अपने आप को इस प्रेम में मत डालो, इसके प्रेम में अंधे मत हो जाओ कि भविष्य जो आने वाला कल है वो आपको दिखाई न दे। इसके मोह में गिर मत जाओ, डोंट फॉल इन लव। इस पृथ्वी के प्रेम में गिर मत जाओ, इसके मोह में फंस मत जाओ। बाबुल में रहो, वहां आनंद के साथ रहो, लेकिन आंखों को यरूशलेम की ओर। बाबुल में रहो, लेकिन प्रेम यरूशलेम से दूरी बनाकर चलो, दूरी बनाकर रहो। इस संसार में रहो, आनंद के साथ रहो, इसका प्रयोग करो, लेकिन प्रेम स्वर्ग से, प्रेम परमेश्वर के राज्य से। इसलिए पौलुस ने देमास के विषय में कहा, देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। देमास जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा था और पौलुस का साथी था, लेकिन वो इस संसार के प्रेम जाल में फंस गया, उसने परमेश्वर को त्याग दिया। प्रिय मित्रों, इन अंत के दिनों में जो संसार है, इसकी जो लाइट है, इसकी जो रोशनी है, इसकी जो चकाचौंध है, हमें आकर्षित करेगी कि हम उसके प्रेम जाल में फंस जाएं। यही एंटी क्राइस्ट जो शैतान है उसकी चाल है। परमेश्वर का वचन कहता है, इस संसार की चकाचौंध से दूरी बना के रहो, आनंद करो, मौज करो, मस्ती करो, इस पृथ्वी का प्रयोग करो, अच्छे से रहो, लेकिन इससे दूरी बना के रखो। इसके प्रेम में गिर मत जाओ, इसके मोह में फंस मत जाओ, इसके प्रेम जाल में फंस न जाओ। क्योंकि अगर मैं इस प्रेम जाल में फंस गया तो उस जो पांचवा राज्य है, जो यीशु का राज्य है, उसमें मैं प्रवेश नहीं कर सकता। चौथी बात जो मुझे इस वर्तमान में करनी है, ख्रिस्त विरोधी की आत्मा जो इस युग की आत्मा है उससे सचेत रहें। अब जो ख्रिस्त विरोधी की आत्मा है, जो एंटी क्राइस्ट की जो आत्मा है, वो इस युग की आत्मा के समान है। हालांकि ख्रिस्त विरोधी अभी आया नहीं है, एंटी क्राइस्ट अभी आया नहीं है, लेकिन जो इस युग की आत्मा है, जो इस युग की ज्योति है, जो इस युग का प्रकाश है, जो इस युग की चाल है, जो इस युग के कार्य है, उससे हमें सचेत रहना है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 18वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हैं। इससे हम जानते हैं कि हम अंतिम समय में हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो इस युग की जो आत्मा है वो हमें बता रही है कि हम अंतिम समय में हैं। क्योंकि अभी ख्रिस्त विरोधी आया तो नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे मनुष्य, बहुत से ऐसे स्त्री, बहुत से ऐसे पुरुष उठ खड़े हुए हैं जो मसीह विरोधी समान है, जिनका उद्देश्य है भोले लोगों को लुभाना, उनको फंसाना, अपनी ओर आकर्षित करना और उन्हें विनाश की ओर धकेलना। ऐसे बहुत से पुरुष और स्त्रियां इस संसार में घूम रहे हैं जो परमेश्वर के भोले लोगों को लुभा रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, गलत शिक्षाओं के द्वारा, गलत बातों के द्वारा, ऐसी ऐसी
प्रतिज्ञाएं उनको देते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं शांति है, सुरक्षा है, खुशहाली है, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं। ये जो प्रतिज्ञा है ये बिना परमेश्वर की है, ये खोखली है। इसलिए इनकी प्रतिज्ञाओं से सचेत रहें, इनकी बातों से सचेत रहें। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसी प्रतिज्ञाओं से सावधान रहें, ऐसी बातों से सावधान रहें। इस युग की जो आत्मा है वो मसीही विरोधी, ख्रिस्त विरोधी की आत्मा के समान है, जो इस बात को कहता है आसान तरीका है उसको अपनाओ, आसान रास्ता है उसको अपनाओ, आसान कमाई है उसको अपनाओ, आसान जीवन है उसको अपनाओ, आसान ईश्वर है उसको पूजो, आसान उपासना है, आराधना है उसको करो। इन बातों से सचेत, इन बातों से हमें सावधान रहना है। पांचवी बात जिसे हमें इस वर्तमान समय में करना है, इन आने वाले कठिन समयों में हिम्मत और हिवाव रखें। इन आने वाले कठिन समयों में हमें हियाव और हिम्मत को बनाकर रखना है। दानियल 7 इस सच्चाई को बताता है कि भविष्य में जो आने वाले समय हैं उनमें आत्मिक वातावरण गिर जाएगा, आत्मिक वातावरण में गिरावट आएगी। जैसे हम इतिहास के अंतिम युग में प्रवेश करेंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें हो रही हैं और चर्च का रैप्चर क्यों नहीं हो रहा है, चर्च उठा लिया क्यों नहीं गया है। चर्च उठा लिया जाएगा, चर्च का रैप्चर होगा, लेकिन हमें मालूम नहीं कि कितना समय और है रैप्चर से पहले। इससे पहले कि कलीसिया उठा ली जाए हमें मालूम नहीं कितना और समय हमें व्यतीत करना है। केवल परमेश्वर जानता है, ये परमेश्वर के मन और मस्तिष्क में छिपा है, वही जानता है कि कितना समय और बाकी है इससे पहले कि रैप्चर हो, कलीसिया उठा ली जाए। उस समय में जो कठिन समय रहेंगे उस दौरान हमें हियाव के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। और दानियल 7 इस बात का आह्वान करता है, इस बात को बताता है, इसके लिए हमें बुलाहट देता है। जब तक प्रभु स्वर्ग से दोबारा ना आ जाए, हिम्मत और हियाव को बनाए रखें। हिम्मत और हियाव के साथ कठिन समयों का सामना करें। जब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं उस समय हिम्मत और हियाव को बनाए रखें। दानियल और उसके मित्रों ने 70 वर्षों तक इस हिम्मत को बना के रखा, इस हियाव को बना के रखा, जिससे कि जब समय आया वो वापस यरूशलेम की ओर। प्रिय मित्रों, इन अंतिम दिनों में, कठिन समयों में हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें हियाव नहीं तोड़ना है, लेकिन बराबर बने रहना है इससे पहले कि कलीसिया उठा ली जाए। छठी और अंतिम बात जो हमें इस वर्तमान समय में करनी है, हमें स्मरण रखना है कि जो यीशु मसीह के लोग हैं वे जीतने वाले कैप्टन के साथ हैं। यह हमें स्मरण रखना है इन कठिन समयों में, इन आने वाले दिनों में, इन विपरीत समयों में, कि जो यीशु मसीह के लोग हैं, जो यीशु मसीह के अनुयायी हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो जीतने वाले कैप्टन के साथ हैं। अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि हम हार रहे हैं, अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो एंटी क्राइस्ट है, ख्रिस्त विरोधी है, वो जीत रहा है। अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि दुष्ट आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमें स्मरण रखना है कि हम विनिंग साइड में हैं। हमारा जो कैप्टन है, हमारा जो दूल्हा है, हमारा जो राजा है, वो जीत का राजा है, वो जीतने वाला है। ऐसा लग रहा हो कि हम हार रहे हैं, भविष्य उज्जवल नहीं है, सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, डरावना सा दिखाई दे रहा है, हमने कहीं गलत निर्णय तो नहीं ले लिया, हमने कहीं समय की बर्बादी तो नहीं कर ली। लेकिन इन सब के बावजूद उस गीत के समान जहां ये कहा गया है, मैंने किताब का अंत पढ़ लिया है और हम
जीत रहे हैं। ये उस गीत के समान है जहां वो व्यक्ति कह रहा है, मैंने किताब का अंतिम भाग पढ़ लिया है और हम जीत रहे हैं। यही दानियल का अंतिम भाग है, यही दानियल का अंतिम वचन है, जो दानियल की पुस्तक का जो अंतिम पद है 12 अध्याय के 13 पद में, वो कहता है, अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। जबरदस्त, यह है हमारा अंत। यहां पर अंत इस बात को दिया गया है कि अंत के दिनों में जब तू अंत तक ठहरा रहेगा, तेरा भाग तुझे दिया जाएगा, तू विश्राम करता रहेगा। हम अभी हार का महसूस कर रहे हो, लेकिन जो किताब का अंत है, जो कहानी का अंत है, जो जीवन का अंत है, जो राज्य का अंत है, वो ये है कि हम जीत में हैं। हमारा कैप्टन जीत वाला कैप्टन है, वो विजयी है। इस संसार के बुरे दिन आ रहे हैं, लेकिन जो प्रभु को जानते हैं वे उसके साथ शासन करेंगे। आज परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, जहां समय सामान्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। और इस बात को हमें स्मरण करना है कि इन अंतिम दिनों में हम उस टीम में हैं, हम उस राजा के साथ हैं, हम उस कैप्टन के साथ हैं जो जीतने वाला है। दानियल आरंभ से ही इसी बात को स्मरण करता रहा कि मैं जिस टीम में हूं, मेरा जो कैप्टन है वो जीतने वाला है। 19 साल की अवस्था में जब उसके सामने पहली बार परीक्षा आई, पहली बार परख आया, पहली बार विपरीत परिस्थिति आई, उसने स्मरण कर लिया कि मैं उस टीम में हूं, मेरा कैप्टन वो है जो जीतने वाला है। इसलिए उन विपरीत परिस्थितियों में वो बराबर खड़ा रहा, इस बात को स्मरण करते हुए कि अंत में मेरी जीत होगी। वो सिंह की मांग में मुझे डाल देंगे, लेकिन जीत मेरी होगी। उन आग की भट्टी में वो डाल देंगे, लेकिन जीत मेरी होगी। प्रिय मित्रों, इन अंतिम दिनों में हमें इस बात को स्मरण करना है कि प्रभु जो हमारा कैप्टन है, प्रभु जो हमारा राजा है, प्रभु जो दोबारा आने वाला है, वो जीत के साथ आएगा, विक्टोरियस है। उसने जीत हासिल कर ली है। इसलिए इन कठिन समयों में अगर हम धीरज के साथ उस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, तो अंत में हम उसकी टीम में होंगे। जहां जीत है, जहां खुशी है, जहां आनंद है, जहां सर्वदा काल तक का राज्य है। जब भी आपके जीवन में कठिनाइयां, परेशानियां आए और इन समयों में कठिनाई, परेशानी का सामना करें, हार का सामना करें और ऐसा लगे कि जो भविष्य है वो अंधकार सा दिख रहा है, उस समय स्मरण रखें कि परमेश्वर के वचन में दानियल 7 में इस बात को बताया गया है कि मुझे स्मरण रखना है कि यीशु मसीह जिसका मैं भक्त हूं, यीशु मसीह जिसके पीछे मैं चलता हूं, वो जीत का राजा है और अंत में मुझे जीत मिलेगी। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे तमाम आशीषों के लिए, तेरी रक्षा, तेरी मदद, तेरी भलाई, तेरी करुणा के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तेरे इस महान प्रेम के लिए, तेरे इस जीवित वचन के लिए जो हमें स्मरण दिलाता है कि मेरा प्रभु आने वाला है। देरी हो सकती है लेकिन वो जरूर आएगा। और इन दिनों इससे पहले कि जब वो आए, ये जो आने वाले दिन हैं, ये जो भविष्य है, चाहे कठिनाइयों से भरा हो, चाहे मुसीबतों से भरा हो, लेकिन तेरा हाथ हमारे ऊपर है, तो हमारी रक्षा, हमारी मदद करता है और हमें हिम्मत और साहस देता है कि हम मजबूती के साथ, धीरज के साथ परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते चले जाए, उसके पीछे चलते रहे।
जिससे कि जब वो समय आए हम उसके राज्य में शामिल हो, उसके साथ राज्य करें। पिता परमेश्वर तुम्हारी सहायता कर इन दिनों में जब हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इन आने वाले दिनों में हम नहीं जानते क्या और कैसा, लेकिन तू जानता है। हमारे विश्वास की रखवाली कर, हमारे जीवन की रखवाली कर, हमें निरंतर अपने विश्वास में, अपनी संगति में बनाकर रख, जिससे कि पिता परमेश्वर हम तेरे राज्य में प्रवेश कर सके। हम धन्यवाद देते हैं तेरी तमाम आशीषों के लिए। तूने हमें संभाला है, हमारी सहायता की है। हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए। हर एक परिवार में तेरी आशीष रहे, तेरा सामर्थ का हाथ रहे। और पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के परिवारों को हर एक प्रकार की बीमारियों से, परेशानियों से, दुखों से, वायरस से तू बचा के रख, अपने लहू के बाड़े में रख। जो भी कठिनाइयां हैं यीशु के नाम में दूर कर, जो भी आवश्यकता है यीशु के नाम में पूरा कर, जो भी बीमारियां हैं यीशु के नाम में पूरा कर। पूर्ण चंगाई दे, स्वस्थ शरीर प्रदान कर, जिससे कि वो निरंतर तेरी संगति में आगे बढ़ सके। हमारे बच्चों पर तेरी आशीष बनी रहे, उन्हें भी तो समान उनकी सहायता कर। इस पूरे दिन तुम्हारी रक्षा, हमारी मदद कर। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष के इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।